गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्बायोसिस इन हार्डनिंग एंड और सॉफ्टनिंग ए सेंटर। किसी भी सेंटर में कठोरीकरण अथवा मृदुकरण का सहजीवन। जोर्गेनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस सहजीवन या सिम्बायोसिस के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया कि किसी भी सेंटर की जो हार्डनिंग या सॉफ्टनिंग होती है वह उसका नेचुरल गुण नहीं होता है। वो कोई भी सेंटर किसी अपने चारों तरफ के केमिकल एनवायरनमेंट के आधार पर हार्ड या सॉफ्ट होता है। अगर कि कोई सेंटर हार्ड है उसको चारों तरफ से सॉफ्ट स्पीसीज़ के द्वारा अटैच कर दिया जाता है तो वह सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई सेंटर सॉफ्ट है और उसके चारों तरफ हार्ड स्पीसीज़ को अटैच कर दिया जाता है या उससे हार्ड स्पीसीज़ उसको घेर लेती हैं तो वह भी हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को सिम्बायोसिस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल BH3 और BF3 को हम देखते हैं। बोरोन एक बॉर्डरलाइन एसिड होता है और इससे जब तीन हार्ड स्पीसीज़ फ्लोराइड आयंस जुड़ जाते हैं तो यह BF3 में कन्वर्ट हो जाता है जो एक हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से अगर इस बोरोन के साथ में तीन सॉफ्ट स्पीसीज़ या आयंस हाइड्राइड अटैच हो जाते हैं तो यह सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यही अर्थात BH3 एक सॉफ्ट एसिड होता है। यही हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ सेंटर कहलाती है। अब BF3 चूँकि हार्ड एसिड है इसलिए हार्ड बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसी तरीके से BH3 चूँकि सॉफ्ट एसिड है इसलिए वो सॉफ्ट बेस के साथ में अटैच होने की टेंडेंसी रखता है। इसीलिए ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या कारण है BF3 F माइनस आयन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखता है जबकि BH3 हाइड्राइड आयन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। इसी तरीके से इसको हम इसी प्रकार हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर बता सकते हैं। BF3 हार्ड है इसलिए F माइनस हार्ड बेस के साथ जुड़ने की ये टेंडेंसी रखता है जबकि BH3 सॉफ्ट है और H माइनस हाइड्राइड जो कि सॉफ्ट बेस है इसलिए BH3 H माइनस के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। एक और एग्जांपल देखिए, अपन ये देख सकते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हार्ड और सॉफ्ट की तरफ जाती हैं। जैसे कि हम इस रिएक्शन को देखें R2O BH3, इसमें R2O हार्ड है और BH3 सॉफ्ट है, R2S सॉफ्ट है, BF3 हार्ड है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है ताकि ये हार्ड R2O BF3 अटैच हो जाएं और सॉफ्ट R2S BH3 अटैच हो जाएं। इसी तरीके की रिएक्शन अपन देख सकते हैं कि BF3 H माइनस का कॉम्बिनेशन हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है, BH3 F माइनस का सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है और ये BF4 माइनस हार्ड और BH4 माइनस सॉफ्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। इसी तरह की रिएक्शन हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। CF3H प्लस CH3F की रिएक्शन जब करवाई जाती है तो CF4 प्लस CH4 बनता है। हम ये देख सकते हैं कि CF3 कठोर है, हार्ड है, H माइनस ये सॉफ्ट है। इसी तरीके से CH3F में सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है जो हार्ड और सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होना चाहते हैं। अर्थात कोई भी केमिकल रिएक्शन हार्ड और सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन को प्रीफर करती है। इसी तरीके का एग्जाम्पल कोबाल्ट 2+ आयन के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स के बारे में हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट आयन एक बॉर्डरलाइन एसिड होता है और चूँकि कोबाल्ट एक हार्ड एसिड होता है इसलिए यह हार्ड से जुड़ने की टेंडेंसी रखता है जबकि COCN5 एक सॉफ्ट एसिड होता है। क्योंकि साइनाइड सॉफ्ट होते हैं तो 5 साइनाइड जब इस CO के चारों तरफ कोबाल्ट के चारों तरफ अटैच हो जाते हैं तो उसको भी सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह का एग्जाम्पल एल्किल समूह जब एमीन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं
यानी कार्बोनिल एमीन्स कंपाउंड्स में हम ये देख सकते हैं। जनरली ये छोटे साइज़ के होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। साथ ही अध्रुवीय प्रकृति के कारण नाइट्रोजन एक हार्ड बेस के रूप में कार्य करता है, लेकिन अगर इससे सफिशेंट मात्रा में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अटैच हो जाते हैं तो ये नाइट्रोजन को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि हम पायरोल, पिरिडीन, एजाइड, नाइट्रोजन इनमें देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ जब ये एल्किल ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट के रूप में अटैच हो जाते हैं, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन को भी ये सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी सहजीवन सिम्बायोसिस का अनदर एग्जांपल अपन देख सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ लिंकेज आइसोमर्स के अंदर देख सकते हैं। लिंकेज आइसोमर्स हम ये देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स है COCN5NCS। इसमें हम ये देख रहे हैं कि COCN5 अपन ऊपर बात कर चुके हैं कि ये एक सॉफ्ट एसिड होता है, यानी कि ये सॉफ्ट के साथ, सॉफ्ट लिगेंड के साथ में या सॉफ्ट सेंटर के साथ में जुड़ने की टेंडेंसी रखता है और उससे स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और NCS एक उभय दंतुक लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड होने के कारण ये नाइट्रोजन एटम के द्वारा और सल्फर एटम के द्वारा दोनों तरीके से ये अटैच हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन एक हार्ड सेंटर होने के कारण सॉफ्ट COCN5 के साथ जब जुड़ता है तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि सल्फर एक सॉफ्ट सेंटर होने के कारण COCN5 के साथ जुड़ करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि COCN5 के साथ जब आइसोसाइनाइड जुड़ता है तो नाइट्रोजन सेंटर से जुड़ने पर यह हार्ड की तरह बिहेव करता है, कार्बन से जुड़ने पर यह सॉफ्ट की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये कार्बन से अटैच होने की टेंडेंसी रखता है।